ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणाम। 17वां अध्याय है। आप सब लोगों के कृपा से, मेरे गुरु महाराज की कृपा से और सारे सीनियर वैष्णव की कृपा से हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं 17वां अध्याय। और कल हमारा फाइनल क्लास होगा। शायद ये थोड़ा लंबा क्लास होगा, 45 मिनट से 1 घंटा हो सकता है, तो कल हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। एक्चुअली जो 13th चैप्टर है वहाँ से जो 18th चैप्टर तक ये ज्ञान है, एक्चुअली एडिशनल नॉलेज है। भक्ति के बारे में तो भगवान ने बोल दिया। कहाँ से कहाँ तक भक्ति के बारे में भगवान ने चर्चा की? कौन से अध्याय से? 7वें अध्याय से 12वां अध्याय तक। भक्ति हमें पता है, भक्ति का मतलब है भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान का निस्वार्थ सेवा, शारीरिक मानसिक तन मन बुद्धि सबको भगवान में लगाना, वो भक्ति है, वो हमें पता है। लेकिन इसके आगे भी थोड़े ऐसे एडिशनल डिटेल्स है जिन्हें जाना जरूरी है। अगर हमें उनको जानते नहीं तो हम लोग जो भक्ति में एडवांसमेंट जब करते तो हमें शायद ही कोई रोड ब्लॉक्स आ जाए, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अच्छे से स्मूथ में जाना है, लेकिन हमें सावधान रहना है। तो भगवान क्या करे, हमें ऐसे नॉलेज दे रहे ताकि हम लोग रेडी हो। तो ये जो चैप्टर है, आज का जो चैप्टर है श्रद्धा के विभाग, इससे पहले 3 गुणों के बारे में चर्चा किया, फिर प्रकृति के बारे में चर्चा किया, बहुत कुछ चर्चा हो गया। अब मैं एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा, एक छोटा सा समरी दे दूंगा ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। ये संसार में सारे आत्माएं जो है वो भगवान के सेवक है और भगवान हमारे स्वामी है, और हम लोग इस स्वाभाविक अवस्था में बहुत खुश रहते हैं। हमारी स्वाभाविक अवस्था आनंद से रहते हैं। और कहाँ रहते हैं हम लोग? इस भौतिक संसार में नहीं, कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठों में, गोलोक वृंदावन में, अनगिनत ऐसे भगवान के धाम है, वहाँ रहते थे हम लोग। लेकिन हमने भगवान से द्वेष किया, हमने भगवान की सेवा को छोड़ दिया। हम चाहते थे कि हम भी भगवान की तरह स्वामी बन जाए, उनकी तरह। हम लोग उनकी तरह नहीं, वो तो नहीं बन सकते। एक अंश सोचता है कि मैं भी शायद कहीं मैं भोग लूं, मैं भगवान की तरह, सब भगवान की सेवा, क्यों मेरी कोई सेवा ना करे। तो ये स्वतंत्रता हमें है, ये भगवान की एक गिफ्ट है हमारे लिए। क्योंकि प्रेम के संबंध में क्या रहता है? प्रेम में एक आजादी भी रहता है, या तो आप प्रेम करो या आप प्रेम ना करो। तो भगवान ने ये स्वतंत्रता हम पे छोड़ा है। ये सबसे बड़ा आत्मा और भगवान के संबंध में ये स्वतंत्रता बहुत बहुत ही मायने रखती है। क्योंकि उसी का अगर हमने दुरुपयोग किया तो फिर हम इस संसार में आते। क्योंकि हमने क्या किया, भगवान की सेवा छोड़ दी और हम चाहते थे कि हम लोग अलग रहे। जैसे कि कभी कभी होता है, बच्चा अपने माता पिता को छोड़ के अलग से रहना चाहता है, कोई कारण भी हो सकता है। तो हमने ये इच्छा किया, तो भगवान ने क्या किया, जब बच्चा इच्छा करता है, जिद्दी हो जाता है कि मुझे रहना है आपसे अलग होके, मुझे भी थोड़ा एंजॉय करना है, तो भगवान क्या करते हैं? आपको कृपा करते हैं या आपको पनिशमेंट करते हैं? एक्चुअली ये आपको ये सोचिए कि ये एक कृपा है, एक अनुभव देना चाहते हैं। भगवान से अलग होके रहने का अनुभव भी देंगे, क्योंकि तभी हम लोग समझेंगे ना, जिद्दी बच्चा है तो जाओ, चलो बाहर जाओ, अकेले रहो जो करना है करो, फिर अच्छा लगे तो फिर वापस आ जाना। तो भगवान ने कृपा की, भगवान ने कृपा से इस संसार को बनाया। देखो, हमें ये पनिशमेंट नहीं है, ये कृपा है। तो ये भौतिक संसार भगवान की एक रचना है। हमें एक जैसे कि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं भगवान से अलग होकर रहने का, ताकि हम लोग उसमें समझ ले। जैसे कि एक व्यक्ति जब क्रिमिनल बन जाता है तो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करता है, तो उससे क्या किया जाता है? उसको सोसाइटी में नहीं रखते हैं,
उसकी इच्छा के अनुसार उसको कहाँ डाल दिया जाता है? जेल में डाल दो। वहाँ क्या करते हैं? जेल में उसको एक एक्सपीरियंस दिया जाता है कि अरे यार मैं जेल के अंदर खुश नहीं रह सकता, मुझे बाहर अंदर से आज़ादी चाहिए। तो उसी तरह भगवान ने ये संसार को बनाया। तो संसार में जब आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, तो आध्यात्मिक जगत का जो फैसिलिटीज है, क्या फैसिलिटीज थे आध्यात्मिक जगत में आपके पास जो यहां नहीं है? क्या फैसिलिटीज है? एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में आपका एक आध्यात्मिक शरीर था, आध्यात्मिक मन था, आध्यात्मिक अहंकार था, आध्यात्मिक बुद्धि थी, सब आध्यात्मिक थे, इंद्रिय आध्यात्मिक थे। लेकिन ये सारे चीजों को कट कर दिया गया। आपने गैस का कनेक्शन, गैस का बिल, इलेक्ट्रिक बिल पे नहीं किया तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आपके सप्लाई को कट करते। तो भगवान ने क्या किया? चलो ठीक है, तुम्हें भौतिक संसार में जाके अलग लगना ना, तो मैं तुम्हें ये फैसिलिटीज डिस्कनेक्ट करता हूं, तुम्हें मैं नए फैसिलिटीज दूंगा, नया शरीर मिलेगा, नया बुद्धि, नया अहंकार, सारे नए दूंगा। तो क्या हम आत्मा इधर आ गए? तो आत्मा आते ही इस संसार में आपको एक नया शरीर है, लेकिन ये आध्यात्मिक शरीर नहीं। ये क्या शरीर है आपका? भौतिक है। और एक शरीर नहीं, दो शरीर है। कौन से दो शरीर है? एक है जड़ शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर, क्योंकि आत्मा को रहने के लिए एक शरीर चाहिए। तो ये जड़ शरीर, अब मैं ये भगवान ने ये डिटेल्स बताए ताकि हम समझे कि ये कहां मैं फंसा हूं। आपको भगवान के पास जाना तो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये जहां फंसा हूं उसको भी तो समझना। जेल से बाहर निकलने के लिए जेल की दीवारें कितनी मोटी है, जेल में क्या क्या, कहां से मैं उसका वीक पॉइंट लेके मैं बाहर घुस सकता। तो भगवान ने नॉलेज दिया। भौतिक शरीर किस चीज से बना है कि वो भी जानना जरूरी है। किन चीजों से बना है? तो प्रैक्टिकली डायरेक्ट आंसर के 24 तत्वों से बना है। और मेन तत्व क्या है? ये जड़ शरीर का मेन तत्व है 5 महाभूत। क्या है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, और क्या है? शरीर। इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय है, सब कुछ है। और सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 2 शरीरों के अंदर आत्मा है और शरीरों के बाहर एक संसार है, और ये भी भौतिक है। ये पूरा संसार भौतिकता है, अंदर आत्मा है। शरीर के अंदर और संसार के अंदर। संसार के अंदर का मतलब अलग अलग जीव जान राशियां इधर है, पृथ्वी है, जल है, ये नदियां है, पहाड़ है। इस संसार में हम लोग हैं और हम लोग यहाँ, हमारी इच्छा है कि हम भोगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे। अब और एक सवाल आता है, ये सारे जो 24 तत्वों से ये भौतिकता बनी है और उसमें आत्मा है, ये भगवान ने क्या किया? ये दोनों को मिक्स कर दिया। क्योंकि भौतिक चीज आत्मा से मिक्स नहीं हो सकता, पानी और आग मिक्स नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने असंभव, जो हमारे लिए असंभव है, भगवान के लिए कोई असंभव नहीं। भगवान ने दोनों को, प्रकृति और दोनों प्रकृतियों, एक परा प्रकृति है, एक है अपरा प्रकृति। परा प्रकृति क्या है? आत्मा है, जो जीवित है, जो चैतन्यमयी है, और अपरा प्रकृति है, भौतिक है। ये दोनों को मिक्स कर दिया और ये शरीर क्रियाशील हो गया अभी। और हम लोग इस संसार में अब भोगने के लिए, अनुभव करने के लिए रेडी है हम लोग। अब एक सवाल पूछता, ये जो 24 तत्व जिससे ये भौतिक संसार बना है आत्मा को छोड़ के, ये 24 तत्व किससे बने? ये 24 तत्व को प्रकृति कहा गया है एक वर्ड में। और ये प्रकृति किस चीज से बना है? ये नेक्स्ट लेवल का नॉलेज है। क्या चीज, किस चीज से बना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए, क्योंकि यहां से वही कॉन्सेप्ट आगे आएगा। ये 24 तत्व जिनको प्रकृति कहा गया है, ये प्रकृति भी एक चीज से बना है, एक एनर्जी से बना है भगवान की। उसको बोलते हैं माया। लेकिन उसको और सिंपल एनालिसिस करोगे तो क्या बोलोगे? अपराशक्ति। तो वो भौतिक तत्व, एक तत्व भौतिक तत्व को उसको बुलाते। ये जो 24 तत्व है, ये भौतिक तत्व बना है 3 गुणों से। 3 गुण, ये है हमारा अभी फोकस। क्योंकि ये हमने 24 तत्वों को हटा दिया, 3 गुणों पे आके। क्योंकि अब हमें समझ में आता कि ये संसार किन चीजों से बना है? तत्वों से नहीं बना है। किन चीजों से बना है? 3 गुणों से बना है। आपका शरीर 3 गुणों से बना। आपके शरीर में अगर 3 गुणों का अगर समझना है तो 3 गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। शरीर है हमारा। ये शरीर में सर है, ये शोल्डर्स है, लेग्स है। इसमें अगर 3 गुणों में बांट दिया, हर चीज 3 गुणों में ना। शरीर में 3 गुण कहां है बताओ? सर क्या है? बुद्धि। सर काम करने की शक्ति, रजोगुण। और पैर, ठीक है। खाने में भी, हर चीज इस संसार में, हर चीज। फॉर एग्जाम्पल, सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय,
हर चीज। तो हमें फाइनली समझना है कि ये और एक बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि ये भौतिकता सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बना, लेकिन और एक पावर है ये 3 गुणों का। क्या पावर है पता? ये आपके आत्मा को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ तत्व ही बने हैं और ये जड़ तत्व है, 3 गुण आपके अंदर घुस के आपके आत्मा को ढकते हैं ये 3 गुण, या आपको प्रभावित करते हैं। कभी कभी हम लोग सत्वगुण का लक्षण क्या है? ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, जीवन का लक्ष्य का ज्ञान। अच्छा है ये एक आध्यात्मिक चिंतन वाले के लिए सत्वगुण अच्छा है। रजोगुण का ये क्या लक्षण क्या है? हाँ, काम वासना, इच्छाएं भोग करने की। और तमोगुण का लक्षण क्या है? अज्ञान, मूर्खता, आलस, ये सारी चीजें। तो हम लोग देखते हैं कि हम भी इन 3 चीजों से प्रभावित होते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारे गुण खींच के ले जाते हैं भगवान की तरफ, आध्यात्मिक तरफ की खींच के ले, ज्ञान पता कर, जीवन का लक्ष्य है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं अगर हम लोग बहुत प्रभावित हो गया सत्वगुण। कभी कभी हम लोग प्रभावित होते हैं रजोगुण से, तो क्या इच्छा आती है? अरे भोगने की इच्छा। अधिकतर 99% लोग रजोगुण से प्रभावित है और तमोगुण से भी प्रभावित है। जैसे कि मूर्खता में ये तमोगुण और रजोगुण का मिक्स जो है वो आजकल समाज में दिखता है। सत्वगुण भी है, बहुत कम दिखा है। तो ये 3 गुण हमें प्रभावित करते हैं और अभी हमें समझना है कि इस संसार में कैसे निकलना। आपको पता चल गया, भक्ति करना है और ये भौतिक शरीर है, आत्मा है, गुण है, अब इस जेल से बाहर निकलना है। तो क्या कर सकते हैं? पहला इनिशियल प्लान क्या हो सकता है? इनिशियल प्लान क्या हो सकता है? कैसे? तो भगवान यहां प्लान बता रहे, नॉलेज दे रहे कि देखो तुम एक काम करना, तुम्हें तो भक्ति करना है, वो एक पॉइंट हो गया। अब प्रैक्टिकल लेवल में हमें क्या करना है? इस संसार में भक्ति तो समझ में आ गया, भगवान से जुड़ना है, लेकिन भगवान से जुड़ने से पहले ये भौतिकता से कैसे निकलना है? क्योंकि हर चीज गुणों से प्रभावित है, गुणों से तो ये 3 गुणों में अगर आपको चॉइस मिले तो कौन सा गुण सेलेक्ट करेंगे जो आप भक्ति की तरफ लेके जा सकते हैं? सत्वगुण। तो अभी निष्कर्ष ये निकलता है कि ये संसार में शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, हमारे काम, हमारा सोच, हमारी सुख, हमारी श्रद्धा, सब कुछ गुणों से प्रभावित है। तो अब ये सारे चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सात्विक गुण में लेके आना पड़ेगा। सारे चीज गुणों से प्रभावित है ना। तो पहला काम क्या है कि हमें ये सारी चीजों, हमारे शरीर से लेके हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, हमारी श्रद्धा, सारी चीजों को सत्वगुण में लेके आओ, ताकि वहां से हम लोग भगवान की भक्ति करें। जब तक आपका कोई भी एस्पेक्ट, आपका अस्तित्व का कोई भी एस्पेक्ट रजोगुण या तमोगुण से प्रभावित है, तो फिर क्या होगा? आप इस संसार में फंसोगे। तो भगवान यहां बता रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर से पहले का चैप्टर का नाम क्या था? दैवी और आसुरी गुण। दैवी गुण वाले कौन है? जो शास्त्र को मानते हैं। आसुरी गुण वाले कौन है? जो अपने मन के कल्पना से चलते हैं। ये दैवी गुण वाले जो शास्त्रों को मानते हैं, तो वो कौन सा गुण है? सत्वगुण है। अच्छा है। तो अगर हम लोग शास्त्रों को मान रहे हैं तो हम ऑलरेडी सत्वगुण में। अगर हम लोग तो हमें ये नॉलेज क्यों दे रहे भगवान? क्यों दे रहे? ताकि हम लोग समझे कि हमारा गुण कौन सा है, हमारा सोच कैसे गुण में चल रहा है, हमारा खाना, हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारे एक्टिविटीज, हर चीज को आपको सत्वगुण में लेके आना पड़ेगा पहले। अब जब भगवान ज्ञान देंगे तो समझ में सिम्टम्स, देखो ये है सिम्टम्स, ये है सिम्टम। मन को सत्वगुण में रखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको बुद्धि को सत्वगुण में ले, ये अहंकार को सत्वगुण में, ये आपके एक्शंस को सत्वगुण में करने के लिए ये सिम्टम्स है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ मुझे ये करना, और हमको सारे चीजों को सात्विक बनाना पड़ेगा। पहला ये बहुत इजी है, प्रैक्टिकल है, भगवान जो बोल रहे। तो पहला चीज, आज का जो सवाल है, लास्ट टाइम जो चैप्टर एंड हुआ था, तो एंड हुआ था कि रजोगुण, सॉरी, दैवी आसुरी। दैवी जो है वो सात्वगुण में है और आसुरी जो है तमो और रजोगुण में, ठीक है ना। अब अर्जुन के मन में एक सवाल आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला क्वेश्चन, अर्जुना वाचा ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निस्त्यातुका कृष्ण सत्वम अहो रजस्तमः। अर्जुन के माइंड में एक क्वेश्चन ये है कि भगवान आपने बोला 2 लोग हैं, एक है आसुरी, एक है दैवी, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते लेकिन सात्विक है, जो अच्छा काम करते, जो समाज, जो निस्वार्थ है, दिखाते हैं कि निस्वार्थ है भी एक्चुअली। तो उनका क्या होगा?
तीसरा कैटेगरी है जो मैं सोचता हूं कि है समाज में, तो उनका गोल क्या होगा, उनके साथ क्या होगा एक्चुअली, आप बताओ, उनके बारे में भी बताओ। तो भगवान इमीडिएटली आंसर दे दिया, हाँ ये सवाल सही है। क्योंकि सत्वगुण में तो अगर हम लोग दैवी गुण है तो हमारा गोल क्या रहेगा, हमको क्या मिलेगा, भगवान मिलेंगे। आसुरों को क्या मिलेगा, नरक लोक मिलेगा। ठीक है, ये तो निष्कर्ष। अब ये तीसरा कैटेगरी, ये कहां जाएंगे भगवान, ऐसे भी तो भगवान पहला श्लोक में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि श्री भगवान वाचा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम स्वभावजा सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेति ताम शृणु। भगवान इमीडिएटली आंसर दे रहे कि अर्जुन, एक्चुअली जब इस संसार में कोई भी जीव आता है, जब मनुष्य का शरीर धारण करता है, कोई भी जीव हो, शायद ही वो असुरी हो, तमोगुण में, रजोगुण, वो श्रद्धा के साथ आता है। कुछ ना कुछ श्रद्धा है उसके पास। हो सकता है कि भगवान पे श्रद्धा न हो, लेकिन कोई श्रद्धा हो। तो यहां बोल रहे कि 3 तरह के लोग इस संसार में आते हैं और तीन तरह के श्रद्धा लेके आते हैं। 3 तरह के श्रद्धा का मतलब क्या? सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक। हर चीज तीनों में ही बटी है। फिर से भगवान बोल रहे हैं, भगवान यहां हर चीज, कृष्ण का फेवरेट नंबर क्या है पता है? क्या है? 3। हर चीज को 3 में बांटेंगे। अब ये रिसर्च की बात है कि क्यों 3 में, हर चीज तीनों में। तो भगवान बोल रहे कि अच्छा ठीक है, 3 तरह के लोग हैं, 3 श्रद्धा। तो एक है सात्विक श्रद्धा, रजोगुण की श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। तो लेकिन समझे कैसे कि किसका श्रद्धा क्या है? तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि यजन्ते सात्विका देवान यक्षा राक्षांसि राजसः प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा। इमीडिएटली बोल रहे हैं कि ये सत्वगुण आपको अगर प्रैक्टिकल लेवल में समझना है तो सत्वगुण वाले क्या करते हैं पता है? किनकी उपासना करते हैं? देवी देवताओं की उपासना करते हैं, देवी देवताओं की। और रजोगुण वाले किसकी उपासना करते हैं? राक्षसों की उपासना करते हैं। और तमोगुण वाले भूत प्रेत। अरे सत्वगुण वाले ठीक है, देवी देवताओं की समझ में आ गया, लेकिन राक्षस कौन है? अभी प्रैक्टिकली अभी समाज में देखोगे तो कौन है जो राक्षस है जिनकी उपासना करते हैं? रजोगुण वाले। क्योंकि अधिकतर तो रजोगुण वाले ही है। और तमोगुण वाले जंगल में मिलेंगे, जो भूत प्रेत या पेड़ों को जंगल में कहीं कोने में छुप के वो उपासना करते रहते हैं, वो हमको दिखते भी नहीं। लेकिन ये दूसरा कैटेगरी जो है वो है राक्षसों का। कौन है राक्षस? आजकल तो कोई राक्षस दिखता नहीं है जिनकी, लेकिन अधिकतर लोग कर रहे हैं। आपको दिख रहे हैं, हर दिन चल रहा है। किनकी उपासना चल रहा है बताओ? अरे यार, ये सही आंसर है। ये है आजकल के हीरोज, हीरोइंस, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, जो जिनको या पाखंडी भगवान बताते हैं खुद को, इनकी उपासना चल रहा है ना, हर जगह पे चल रहा है। बहुत समय इनके दांत नहीं है, ना ही ये लोग आपके खून को चूसते हैं, ये सेलिब्रिटीज या जो भी है पॉलिटिशियंस है, लेकिन वो आपकी क्या चूसते हैं? आपका दिन, बुद्धि नहीं, आपके पैसे को चूसते हैं, आपका समय को चूसते हैं। पैसा ही ना, उनको तो क्या चाहिए? आप बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, टिकट खरीदते हैं, मूवी देखते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, आपका समय, आपका ये सारी चीज़ों को चूस लेते हैं। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? आपका टैक्स भरवाते हैं, चूस लेते हैं। तो हम लोग उनकी उपासना करते हैं। तो सिंपल है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि ये जो सात्विक जो श्रद्धा वाले हैं वो किनकी उपासना कर रहे हैं? आप लोगों ने कुछ बताया था, यहां भी कृष्ण वही बता रहे हैं। लेकिन देवी देवताओं की उपासना क्या ये सात्विक है सच में अगर देखा जाए तो? क्योंकि देवी देवताओं की उपासना क्यों करते हैं जनरली लोग? इच्छाओं के साथ। तो ये सात्विक नहीं है एक्चुअली। अगर प्रैक्टिकली देखिए तो रजोगुण ही है, लेकिन भगवान इसको पहले कैटेगरी में ही डाला, उन्होंने उसको रजोगुण में नहीं डाला है, क्योंकि वो शास्त्रों के अंदर ही है, लेकिन वो रियल श्रद्धा नहीं है एक्चुअली। रियल सात्विक श्रद्धा क्या है? क्या है रियल? भगवान कृष्ण की भक्ति और उनकी उपासना रियल श्रद्धा है। क्योंकि शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद। अगर शास्त्रों पे श्रद्धा है तो आपको भगवान पे श्रद्धा है। तो भगवान एक ही है, कृष्ण है, विष्णु है, नारायण है, जो भी नाम दे दो, उनकी श्रद्धा ही सात्विक है। लेकिन भगवान ने ये जो देवी देवताओं का उपासना को भी एक जनरल कैटेगरी में, एक सात्विक, एक जनरल, लेकिन ओरिजिनल सात्विक कौन है? जो कृष्ण की भक्ति करते हैं। हो गया, ठीक है ना? तो हमें सोचना है कि हम किस कैटेगरी में। हम अगर देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ना है तो हम क्या करना चाहिए? इमीडिएटली क्या करना है? शिफ्ट करना है। अगर हम देवी देवताओं की उपासना करें तो कहां शिफ्ट करना है? कृष्ण भक्ति के। तो हम लोग फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे।
तो ये आपको जजमेंट है, आपको एक टिक्स एंड चेक्स बैलेंसेस है। तो हो गया। तो अभी नेक्स्ट, ये तो एक सिम्टम है, भगवान ने बताया कि इस सिम्टम से आप पता चलता है कि आप में कौन सा गुण है, ताकि आध्यात्मिकता में वो सात्विकता को लेके आके आगे बढ़े। नहीं तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं है सिम्टम, तो क्या करते रहेंगे आप, देवी देवताओं की उपासना करते रहेंगे और आपको लगेगा कि मैं अल्टीमेटली किसको प्राप्त करूंगा, क्या प्राप्त करूंगा। आप सोच रहे हो कि देवी देवताओं को प्राप्त करके मैं भगवान, यतो मत, पता नहीं, वो ऑल रोड्स गो टू सेम डेस्टिनेशन, यहां नहीं है। यान्ति देव व्रता देवान पितृ यान्ति पितृ, जिस तरह आप उपासना करेंगे वहां पहुंचेंगे। आप देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो ये भौतिक जगत में अटके रहेंगे, यहीं से फिर से गिरना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हमें पता चल गया कि श्रद्धा क्या है। अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, बहुत सारे अलग सिम्टम्स है जिससे पता चलता है हमारी श्रद्धा क्या है। तो यहां नेक्स्ट बोल रहे कि हमारे जो जीवन में 3 चीजें सबसे सर्वोत्तम है, जो 3 चीजें हमारे जीवन में होते रहते, वो है यज्ञ, दान और तपस्या। इन चीजों से भी आपको पता चलता है कि आपके कौन से गुण में। तो पहला चीज यहां भगवान बोल रहे तपस्या, क्योंकि हर कोई तपस्या करता है ना। हम लोग भक्ति में क्या तपस्या करते हैं, युवराज क्या तपस्या करते हैं, आपको कोई तपस्या कर रहे हैं, क्या करते हैं तपस्या, क्या क्या करते हैं, मन को कंट्रोल करना एक तपस्या। अब बेसिक लेवल में क्या तपस्या, सुबह उठ के नहाना है ठंडी ठंडी पानी में, और सुबह मंगल आरती उठना है, और 4 नियम तपस्या है भाई, मजाक है क्या। मांस नहीं खाना, या फिर आपको नशा नहीं करना। हम लोग, हमारी मन तो है कि हम लोग ये सब करें, लेकिन हम लोग नहीं करते, तपस्या। और क्या है तपस्या, एकादशी, एकादशी भी तपस्या है हमारे लिए। और क्या, मन को नियंत्रण करते और रूल्स फॉलो करते गुरु के मार्गदर्शन में। तो ये सारे चीज क्यों करते हैं हम लोग तपस्या, भगवान को भक्ति के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। तो ये कौन से गुण में है, अगर आप, हाँ ये सिम्टम, ये हमारा एक्टिव तपस्या है, तो सत्व गुण में। तो हमें इसके, अगर थोड़े लोग तपस्या करते हैं, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल रावण ने तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने ऐसे तपस्या की, उसका शरीर का हर पार्ट गल गया था, मांस कुछ बचा, हड्डी बचा था, आत्मा हड्डी में घुस गई थी आत्मा हड्डी में घुस गई, उतना क्या ये सच है, ये अच्छा तपस्या है। इससे क्या साबित होता है, ये व्यक्ति आजकल के लाइफ, आजकल भी आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो हिरण्यकशिपु की तरह, आप बाहर जाओ दिखते हैं, कौन है ये लोग, ये भी तपस्या, नहीं, आम जनता। सुबह से शाम तक आप सिटी में जाओगे तो आपको ये असुरी तपस्या दिखेगी। वो क्या करते रहते हैं पता है, नाइट शिफ्ट, 24 घंटे में 20 घंटे काम करेंगे, सोएंगे नहीं, पैसे, झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे ऑफिस में, क्योंकि उनका एक ही गोल है, क्या है, रजोगुण। तपस्या करके क्या, नाम, प्रतिष्ठा, पैसा, धन, मान, इसके पीछे इतना तपस्या, खाना भी छोड़ देंगे, दूसरों को लूटेंगे, चीटिंग करेंगे। ये सारे आसुरी है। इनकी श्रद्धा कहां पे, इनकी सात्विक है, कौन सी श्रद्धा है, रजोगुण है। तो अगर हम लोग एक कैटेगरी में है और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भक्ति भी करेंगे साथ में, तो आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटी बदलना है, तपस्या नहीं करना। ये से तपस्या, सिंपल लाइफ रखो, पैसे थोड़ा कमा लो, ये तपस्या करो, सुबह उठो, मंगल आरती हो, ये सब कर सकते। तो हमें पता चल जाता है, हम या किसी व्यक्ति में अगर ऐसे तपस्या देख रहे हो तो ये कौन है, इसके, ये रजोगुण में राक्षसी प्रवृत्ति वाला है, पता चल गया। हम हर चीज को सब, ओके, तपस्या हो गया। और क्या तपस्या, और नेक्स्ट है एक चीज है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हम कौन से श्रद्धा में, खाने की चीजें। यहां भगवान बताए आयु सत्व बलारोग्या सुख प्रीति विवर्धन, रश्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया। यहाँ 3 श्लोक है जहां 3 गुणों के बारे में बताया। अगर आप सात्विक श्रद्धा है आपकी, तो आपका खाने से भी पता चल सकता है। आप क्या खाओगे, आयु सत्वा बलारोग्या, क्या खाएंगे आप, सात्विक फूड खाएंगे। सात्विक फूड का मतलब क्या, वेज का मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मिल्क, जूसी, स्वीट, वेरी नाइस, हेल्दी, माइंड इज पीसफुल, शांत रहेंगे। अगर आप ये खा रहे हैं तो आपकी श्रद्धा कहां पे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भगवान से को मान नहीं रहा है, सात्विक खा रहा है, हो सकता है तो असली सात्विकता कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति में, खा रहा है नहीं, खा रहा है सात्विक, लेकिन कैसे पता चले कि सच में सात्विक है वो। सात्विकता मतलब है भगवान से जुड़ने का, भगवान की भोग। अगर आप सात्विक खा रहे हैं लेकिन ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो फिर कौन सा हो गया आपका, सात्विक नहीं। सात्विक है लेकिन सही में प्योर सात्विक नहीं।
प्योर सात्विक में हम लोग भगवान को भोग और वो खाते हैं, तो उसमें हम लोग आध्यात्मिकता में। अगर आप देख रहे हो कि वो एक व्यक्ति खा रहा है, बोल रहा है सात्विक हूं, लेकिन भगवान को भोग नहीं चढ़ रहा, ये फायदा क्या है तुम्हारा? ये सब कुछ फायदा नहीं है। और राजसिक लोग क्या खाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये राक्षस है, राक्षसी गुण है। अगर आप में भी, आप खुद चेक, आप जा रहे हो बाहर, चटपटी चीजें, मसालेदार चाइनीज फ्राइड खा रहे हो, तो उससे पता चलता है और भोग भी नहीं चढ़ा रहे क्या, और क्यों, कौन सा गुण है ये? और इसका अंत कहाँ मिलेगा आपको? अगर ये आप ऐसे खाते रहोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? राजसिक का एक एंड रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? हर राजसिक एक्टिविटी जो करते हैं ना, उसका एक एंड दुख मिलता है। आप स्टार्टिंग में मजा आता है, खाने में चाइनीज बहुत मजा आता है, लेकिन सुबह जब जाते हैं ना टॉयलेट के अंदर, तब सजा मिलता है। जो भी है, सिगरेट पीने में मजा आता है, सब चीजों में मजा आता है। सात्विक गुण राजसिक में स्टार्टिंग मजा, फिर एंड में सजा। और तमोगुण वाले क्या खाते हैं, उससे भी पता चलता है ये श्रद्धा भगवान में नहीं है। वो क्या खाते हैं? फ्रिज में सड़ा हुआ खाना खाते हैं, बहुत दिन से फ्रिज में पड़ा है और कोई स्वाद नहीं है, वो खाते हैं। उससे पता चलता है कि बंदा सात्विक श्रद्धा नहीं है भगवान पे। ये रजोगुण तमोगुण में ये आसुरी। तो ये दूसरा सिम्टम। ये क्यों सिम्टम्स बता रहे हैं पता है? प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जज भी तो करना है, तो हम लोग गुण समझ गए तो बस नहीं, प्रैक्टिकली भगवान बोले देखो ऐसे ऐसे देख के आप जज करो कि इसमें क्या चल रहा है। और नेक्स्ट क्या है? यज्ञ हो गया और खाना हो गया, जो खाने की चीजें। और नेक्स्ट है तपा हो गया, तपस्या हो गया। अब यज्ञ का मतलब हम लोग हर चीज करते। हमारा सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? सात्विक यज्ञ। हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये कलयुग का यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। हम लोग इसीलिए हर चीज के आगे और पीछे क्या रखते हैं? इवन आरती करते हैं तो हरि नाम से स्टार्ट करते हैं, और एंड भी हरि नाम। हर चीज हरि नाम में स्टार्ट होता है, एंड होता है। सबसे बड़ा हमारा यज्ञ क्या है? हरि नाम है। और क्या यज्ञ करते हैं हम लोग? शास्त्रों में बहुत सारे यज्ञ है जो सात्विक है, जो भगवान से जोड़ सकते हैं। अगर कोई शादी कर रहा है तो वो कौन सा यज्ञ कर रहा है? विवाह यज्ञ। क्या ये विवाह यज्ञ सात्विक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर भक्त है, डिवोटी है, वैष्णव है और शादी कर रहा है, और उसके बाद जो उसके बच्चे होंगे उनको भी भक्त बनाना चाहता है, उस उद्देश्य से शादी कर रहा है। हर यज्ञ जो भगवान से जोड़ता है तो ठीक है। अगर कोई यज्ञ कर रहा है, लेकिन राजसिक यज्ञ कौन सा है? जो यज्ञ करते हैं स्वार्थ की भावना से। शास्त्रों का हम लोग कुछ भी करते हैं तो दिखा, जैसे कि कुछ करते हैं भगवान के लिए, जैसे कि तिरुपति जाते हैं बालाजी के पास, बोलते हैं कि पैसे है, आपको इतना डोनेशन देंगे, हमें कुछ है, और घमंड से, हम अहंकार से करते हैं, तो वो राजसिक है। वो भगवान से हम लोग राजसिक हमारी एक्टिविटीज़ को अगर हम लोग ये कर रहे हैं, भक्ति में है, और हम लोग दान यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ से कर रहे हैं, स्वार्थ नहीं है हमारी जो यज्ञ में है ना, हम लोग जो भी करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। और तामसिक यज्ञ कौन सा है? तामसिक यज्ञ है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जहाँ प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जहाँ प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि कोई मंत्र का उच्चारण नहीं होता है। यज्ञ करते हैं लेकिन कुछ नहीं है, बस नाम का दिखावा है, ना मंत्र है, ना पुजारी है, ना उसका कोई दान दक्षिणा है, कुछ नहीं है। तो ये ऐसे लोग की श्रद्धा कहाँ पे? ये श्रद्धा की बात कर रहे हैं हम लोग। हर चीज़ श्रद्धा का सिम्टम है। खाने में सिम्टम देख रहे हैं, यज्ञ में, तपस्या में, कहाँ है इनकी तपस्या? इनकी श्रद्धा कहाँ है? सात्विक है, तामसिक है, रजोगुणी है? तामसिक या रजोगुणी। ओके, ये तीसरा हो गया। और एक लास्ट एंड फाइनल यहाँ भगवान बता रहे कि दान कोई व्यक्ति कर रहा है, उसी से भी पता चल सकता है कि उसका श्रद्धा क्या है। सात्विक श्रद्धा है, राजसिक श्रद्धा है, या तामसिक? कैसे बताओ? कोई बता सकता है कि सात्विक श्रद्धा किसका है? यहाँ श्लोक बता रहे हैं कि दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। 3 श्लोक है जहां पे 20, 21, 22 में भगवान बता रहे हैं कि दान कोई कर रहा है, और वो दान जिस तरह से कर रहा है उससे भी पता कर सकते हैं कि उसकी श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है, या तामसिक है। सात्विक दान कैसे हो सकता है? वैष्णवों को, कृष्ण की भक्ति में जो प्रचार कर रहे हैं उनको आप दान दे दो। जन्माष्टमी तो दान दे दो, या बुक्स प्रिंटिंग कराओ, या प्रसादम स्पॉन्सर करो, या संडे जो लोग आते हैं प्रसादम के लिए तो उनको कुछ दान दे दो, तो सही है। भगवान की भक्ति में हम लोग हमारी जो हार्ड अर्नड मनी को लगा रहे हैं,
तो कोई ये कर रहा है तो उसकी श्रद्धा सात्विक है, भगवान विष्णु से कनेक्टेड, कृष्ण से कनेक्टेड, उसे भी पता चल सकता है। कोई व्यक्ति है जो दान दे रहा है, लेकिन वो क्या चाहता है दान दे के? राजसिक वाले चाहते कि नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, लोग मेरा सम्मान करे, और अहंकार से करता है, तो वो दान को क्या बोला जाता है? राजसिक। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि दान ऐसा भी होता है कि रोड पे चल रहा है बंदा, और कोई आके, किसी ने कुछ भिखारी ने आके पूछा, तो उसने टाइम भी नहीं देखा, पता नहीं वो क्या करेगा, पता नहीं, उसको हाथ में डाल दिया और उसको लगा कि देखो मैंने दान कर दिया। ये कौन सा दान है? तामसिक है। पता नहीं ये बंदा दारू पिएगा, उसे गुटखा खाएगा या कुछ मांस मच्छी खाएगा, पता नहीं, उसको कुछ पता ही भी नहीं कहाँ चल रहा है, तो उसको तामसिक। तो इससे भी पता चल सकता है कि हम लोग क्या पता चलेगा? 3 चीजों से क्या पता चलता है? श्रद्धा, क्या सात्विक श्रद्धा है या तामसिक श्रद्धा है या राजसिक श्रद्धा? सात्विक श्रद्धा भगवान से जोड़ता है। हम चाहते हैं कि भगवान भक्ति में आगे बढ़े, हमें सारी चीजों को सात्विक में लेके आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग की श्रद्धा, अगर हमारी श्रद्धा राजसिक है तो हमें बदलना है। भगवान बोले कि इसमें नहीं रहना, ये करो, और सात्विकता में आ जाओ, सारी चीजों को सात्विक बना दो, और फिर भक्ति करो, फिर मुझे प्राप्त कर लोगे। तो यहां ये हो गया। तो अभी ये 3-4 चीजें भगवान ने यह बात बताया। और लास्ट एंड फाइनल आज के जो पॉइंट में जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहां श्लोक नंबर 23, 23वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ओम तत्सद इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। बहुत अद्भुत श्लोक है। यहां ओम तत्सत की बात की जा रही है। भगवान बता रहे हैं कि ओम तत्सत जो है वो मंत्र है, जो एक वैदिक मंत्र है। ये मंत्र का जो बिगिनिंग है वो ब्रह्मा जी से हुआ है। जब ब्रह्मा जी पहली बार जब इस संसार में प्रकट हुए थे, तो उन्हें कुछ पता नहीं चला क्या करना है, तो वो तपस्या करने लगे, और वो उनको पता नहीं भगवान कौन है, तो उन्होंने भगवान को ओम तत्सत करके पुकारा। ओम तत्सत, वो जो हमारे परम पिता ब्रह्मा है ना, जो सृष्टि के करता है, जो सेकेंडरी क्रिएटर है, उन्होंने भगवान को किस तरह से पुकारा? ओम तत्सत। ओम का ओम कृष्ण है, तत्सत। तो यहां बता रहे हैं कि जब भी कोई भी यज्ञ दान तप होता है, तो शास्त्रों के प्रकार, भगवत गीता के प्रकार, वेदों के प्रकार, हर चीज, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो तपस्या हो, चाहे वो दान हो, किसी से स्टार्ट करते हैं? किस उच्चारण से चालू होता है? ओम तत्सत के स्टार्ट किया जाता है, और भगवान को समर्पित हो जाता है। और जब दान तप यज्ञ कुछ भी संपन्न होता है, तो फिर किससे एंड होता है? ओम तत्सत। इसका मतलब है हर चीज हम क्या करते हैं? हम भी करते हैं, ओम तत्सत नहीं करते, क्या करते हैं हम लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहां 3-4 श्लोकों में ओम तत्सत की जो प्रामुख्यता के बारे में बता, आप पढ़ लेना, आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं, ओम तत्सत का मतलब भगवान को रिप्रेजेंट करता है ओम तत्सत। तो हम लोग ये सारे चीज़ों को, कुछ भी हो हमारी जो अस्तित्व में, सारी चीज़ों को भगवान को डेडिकेट करते हैं ओम तत्सत कह के, बिगिनिंग और एंड में। तो क्या होता है? ये सारी चीज़ें किससे जुड़ जाती है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रजोगुण वाले भी ओम तत्सत बोल रहे हैं, हो सकता है ओम तत्सत से स्टार्ट कर रहे हैं, ओम तत्सत से एंड कर रहे हैं, और बीच में वो जो रजोगुणी काम कर रहे हैं, तमोगुणी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सही है क्या? हो गया ना, ओम तत्सत बोल दिया। ओम तत्सत थोड़ी ऐसा बोलना है, एक भावना है, ये एक टोटल एक्सपीरियंस है। ये भक्ति ही कर सकते हैं। उनको पता है कि भगवान के लिए सारा कुछ है, मैं सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण कर रहा हूं। तपस्या हो, दान हो, यज्ञ हो, या मैं जो खा रहा हूं उसको अर्पण कर रहा हूं, वो आपको भोग की तरह अर्पण। तो हर चीज में हम लोग हरे कृष्णा मंत्र, या भगवान का जो मंत्र हम लोग, हमारा तो मेन मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो ये इससे हम लोग अर्पण। तो अगर लास्ट एंड फाइनल श्लोक है आज का, 28 श्लोक है, जिससे मैं आज एंड करता हूं। यहां बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि ओके, ये श्लोक है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदिति उच्यते पार्ता न च तत् प्रेत्य नो इहा। कुछ भी करो आप, चाहे वो तपस्या हो, दान हो या यज्ञ हो, अगर वो क्रियाएं, अगर वो क्रियाओं में आपने मुझ पे श्रद्धा नहीं लगा,
मेरी श्रद्धा के साथ आपने ये क्रिया नहीं की तो उसका एंड रिजल्ट क्या है? वो सब अशाश्वत है, इम्पर्मानेंट। और बोल रहे कि ये सब असत है। आप सोच रहे हो कि बहुत किया मैंने, लेकिन आपने कुछ नहीं किया और उसका कोई फायदा नहीं आप करके भी, सब असत है। देखने में लोगों को लगेगा कि आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, लेकिन ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। भगवान बोलते ये सब करके भी बेकार है, इसका फल कुछ नहीं मिलेगा। जब मुझसे जोड़ोगे तो ही उसका, देवी देवताओं को अगर किया तो क्या मिलेगा? असत मिलेगा। असत मत फिर से ये संसार में रहोगे, इस संसार में भोगोगे, कुछ फायदा नहीं। अगर मेरे पास आओगे तो सारी चीजों को मुझसे जोड़ना पड़ेगा, सारे श्रद्धा को, सारे क्रियाओं को, सारी चीजों को। ये जो कल का चैप्टर, जो हम लोग फाइनल चैप्टर, यहां भी भगवान यही मूड को कंटिन्यू करेंगे। पहले 30-40 श्लोक में हर चीज को 3 गुणों में बताएंगे और फिर बताएंगे फाइनली क्या करना है। तो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग टेक्निकल चीजों में फंस जाएंगे और हमें समझ में आएगा कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन आप बहुत चीजों में तमोगुण और रजोगुण में फंसे हुए हो। सारे चीजों को सात्विक में लेके आना पड़ेगा, उसमें भक्ति से जुड़ना पड़ेगा, उसमें प्योर सात्विक गुण में, तो फिर आप भगवान को प्राप्त कर। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही समाप्त। आज का